हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रिंसिपल की आने वाली पोस्ट के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट भी है कि ये पोस्ट वो पोस्ट है जो कि प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी, और कुछ लोगों को लगता है कि ये पोस्ट वो पोस्ट है जो कि अभी न्यू क्रिएट की गई है या फिर पीछे की है। जो भी है आपके यहाँ पर सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ कि प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी या ओपन के थ्रू भरी जाएंगी, ये पोस्ट कहाँ से आई, कैसे होंगी फिल, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, कंप्लीट इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले भी एक वीडियोस के थ्रू हम देख चुके हैं इसकी एलिजिबिलिटी और एज के बारे में, तो वो डाउट्स हम वहां पर सोल्व कर चुके हैं। हालांकि मैं यहाँ पर भी आपको दोबारा से बता दूंगी। और आज की इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा उसके साथ साथ हम इसका सिलेबस भी जानेंगे। अगर आप ऐसे हैं कि जो यूपीएससी प्रिंसिपल का लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था वो बाय चांस आप चूक गए हैं, और इस बार अगर आप यूपीएससी प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या चीजों पर आपको फोकस करने की जरूरत है, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी डाउट है स्पेसिफिकली यूपीएससी प्रिंसिपल को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं आपको हर एक अपडेट मिलती रहे आपके व्हाट्सएप नंबर पर, तो इस नंबर पर 8447410108 पर आप हमें अपना नाम, अपने शहर का नाम और एग्जाम हमें लिखकर भेज सकते हैं। सपोज आपका नाम है ज्योति, तो ज्योति लिखेंगे। सिटी अगर दिल्ली है तो दिल्ली, एग्जाम है जैसे यूपीएससी प्रिंसिपल तो आप यूपीएससी प्रिंसिपल लिख देंगे। ये डिटेल आप सेंड कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी जाती है। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास एक नोटिस ऑलरेडी भेज दिया गया होगा, सबको मिल गया होगा यूपीएससी की वैकेंसी के लिए। हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इस ऐप पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस, पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर बाय चांस आपने हमारी ट्रायल क्लास को मिस कर दिया है जो कि फ्राइडे 5 to 7 थी, तो वो भी आप उसे अभी देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है। दोनों पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है कोर्स दिखाई देगा, यूपीएससी प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल लाइव बैच, जर्नल एंड पोस्ट स्पेसिफिक। जैसे ही आप इसके कंटेंट सेक्शन में जाएंगे वहां पर आपको एक वीडियो दिख जाएगी जहां पर आप ट्रायल क्लास देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना सिलेबस कवर करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, वो सब आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा। अब आते हैं हम पोस्ट पे कि क्या नोटिस है जो 244 की पोस्ट है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि दो तरीके की पोस्ट है। बेसिकली ये जो 244 पोस्ट है ये वो पोस्ट है जो 2 साल से फिल नहीं की गई है। तो 2 साल तक अगर कोई भी पोस्ट फिल नहीं की जाती है तो हम उसको डीम्ड जो है टर्मिनेट मांग लेते हैं कि अब ये पोस्ट जो है खत्म कर दी गई है 2 ईयर्स के बाद। और अगर कोई भी पोस्ट 5 ईयर तक नहीं फिल की जाती है तो वो ऑलरेडी आपकी टर्मिनेट हो जाती है। तो अभी जो मैं बात करूं 244, ये वो पोस्ट है जो 2 ईयर से पहले थी, जिनको फिल किया जाना था लेकिन अभी तक फिल नहीं हुई। तो क्योंकि इसको 2 साल हो गए हैं तो इसके लिए दोबारा से अप्रूवल चाहिए जब कोई ऐसी पोस्ट बनती है। जो आप लोगों को डाउट है कि ये पोस्ट प्रमोशन के थ्रू जाएंगी या न्यू होंगी, वो अभी इस नोटिस में, जो ऑफिशियल नोटिस है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन बता दूं कि ये तो हमारे पास है कि फिक्स नंबर की ये पोस्ट तो हमारे पास आने वाली है। इसके अलावा 5 साल से एक 196 पोस्ट और हैं जो अभी तक फिल नहीं हुई हैं। तो जैसे ही 196 को भी अप्रूवल मिल जाएगा तो ये पोस्ट आपकी 370 के जो अराउंड है, ये पोस्ट आपकी जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। अभी के लिए एज ऑफ नाउ दिस इज द फिक्स कि ये हमारे पास आने वाली है। ये आप देख सकते हैं 28 अप्रैल को नोटिस आया था, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, पोस्ट फिक्सेशन सेल, ऑफिशियल नोटिस है टू द डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ऑल सेक्रेटेरिएट दिल्ली। सब्जेक्ट आप यहां पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट है
क्रिएशन ऑफ 244 पोस्ट, नई क्रिएट करनी है, सर्जन करना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्रिएशन है, क्रिएट होंगी न्यू पोस्ट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रमोशन के थ्रू ये पोस्ट फिल होंगी, जो भी आप सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ देख रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्रिएशन है। क्रिएशन ऑफ 244 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल डीईओ इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो ये मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पर है, ठीक है। सो क्रिएशन ऑफ 244 पोस्ट ये हमारे पास है, इसकी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। आई एम डायरेक्टली टू कन्वे द अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली वाइड डायरी नंबर डेटेड 19 अप्रैल फॉर क्रिएशन ऑफ 244 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो ये अभी की जो अगर हम बात करें, ये प्रिंसिपल के लिए पोस्ट है। वाइस प्रिंसिपल की जो बात करें तो उसके अभी ऑलरेडी हमारे पास इंटरव्यू पेंडिंग है, उसकी इंटरव्यू पेंडिंग के बाद देखते हैं कि क्या रहता है वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट का। लेकिन प्रिंसिपल की पोस्ट आपको पता है कि ऑलरेडी रिटर्न होके, उसके जो है एग्जाम होके, आपका इंटरव्यू होके, सबकी जो है सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुकी है, जिसमें अगर हम बात करें तो मोर देन 80% हमारा सिलेक्शन रेशियो है इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी प्रिंसिपल। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली जहां पर हम दिल्ली की बात करें कि दिल्ली में हेडक्वार्टर होगा, यूपीएससी के अंडर आपको ज्वाइन करना है, तो इन पोस्ट के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ 244 पोस्ट प्रिंसिपल के लिए है अभी ये, ठीक है, इन डीओई गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहां पर भी आप देखेंगे प्रिंसिपल डीईओ में 244 पोस्ट है, और जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 12 रहेगा। और जहां पर इसकी सैलरी की अगर हम बात करें 78,800 से 2,09,200। और यहां पर अगर आप देखेंगे कि एक तो क्रिएशन था, सेकेंडली हमने जीएफआर में भी पढ़ा है कि मेजर हेड के अंदर, माइनर हेड के अंदर जो खर्च आता है ये मेजर हेड है, माइनर नहीं है, मेजर हेड है। जो नई पोस्ट क्रिएट होंगी वहां पे सैलरी भी मेजर होगी, तो मेजर हेड में है ये कि एक्सपेंडिचर ऑन दिस अकाउंट शैल बी डेबिटेबल अंडर मेजर हेड में। ये जो सारा अकाउंट है ये जीएसएस सैलरी का उसमें से लिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं अगर सिलेबस पर जाने से पहले अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहां पे दोस्तों 50 ईयर्स है, ठीक है। ये मैक्सिमम एज है कि जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होगी तब तक आपकी मैक्सिमम 50 ईयर्स एज जो है वो होनी चाहिए। इसमें जो भी आपका कास्ट वाइज होता है, एससी, एसटी, ओबीसी, वो रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नॉर्मल जो जनरल की बात करें हम 50 ईयर्स है, ठीक है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी में एजुकेशन में आपकी मास्टर्स प्लस बीएड हो, ठीक है, मास्टर्स प्लस बीएड होनी चाहिए। सेकेंडली आपके एक्सपीरियंस जो है वो आपका यहाँ पर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाता है, चाहे वो आपका टीजीटी हो, चाहे वो आपका पीजीटी हो, चाहे वो आपका वाइस प्रिंसिपल हो, इन सब का कॉम्बिनेशन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल। तो ये उन सभी लोगों के लिए एक खास मौका है जिनको अभी तक यूपीएससी प्रिंसिपल के बारे में खास जानकारी नहीं थी, क्योंकि काफी लोगों को अभी भी जो है कि जानकारी नहीं है कि दिल्ली में प्रिंसिपल की पोस्ट कैसे निकलती है, कैसे होता है। तो DSSS सिर्फ पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी को कैटर करता है। जब बात आती है प्रिंसिपल की तो वो यूपीएससी देखता है। ये वही पोस्ट है जो डीओई के अंतर्गत प्रिंसिपल की निकलती है। अगर बाय चांस आपने लास्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर दी थी, या आपके एक्सपीरियंस के कारण, या आपको जानकारी नहीं थी, या आपने एडमिट कार्ड का नहीं पता चला था, कुछ बच्चों को एग्जाम नहीं दिया, जो भी रीजन था, तो अब आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको बता ही दिया है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। जब पोस्ट आएंगे, एडमिट कार्ड आएंगे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती रहती है। तो ये तो हो गई कि आपकी एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो तैयारी शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? सिलेबस की। तो सिलेबस देख लेते हैं। ये दोस्तों सिलेबस है, ऑफिशियल जो सिलेबस है ये यही है, इतना ही है। इसी एक एक लाइन में पूरा सिलेबस जो है ऑटोमेटिकली अपने आप कंप्लीट है। तो सिलेबस ऑफ द टेस्ट, इसका यूपीएससी प्रिंसिपल का क्या सिलेबस है? फर्स्ट जो आपका पोर्शन है यहाँ पर, दैट इज जनरल नॉलेज। तो ऐसा कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं होता है कि बात करें कि ये इतने का सेक्शन होगा, ये इतने का सेक्शन होगा, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी में होता है कि हिंदी से 10 या इंग्लिश से 20 के आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे स्पेसिफिक, मिक्स काइंड है। किसी के भी पोर्शन से कितने भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो सभी सेक्शन की उसी के अकॉर्डिंग करनी है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जनरल नॉलेज है, जिसमें आपकी कंटेम्पररी सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इश्यूज, ये आपको स्पेसिफिकली सारे ध्यान देने हैं। और इसके अलावा जो भी एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज है ना, उसको तो आप जो है पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड जो न्यूज है वो आपकी, चाहे आपकी रिटर्न में आए या ना आए, लेकिन आपके इंटरव्यू में बहुत काम आती है। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में काफी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार।
सेकेंड हम बात करें तो लैंग्वेज है आपकी, लैंग्वेज में सेम जो हर एक एग्जाम में होता है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल है। उसके बाद आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये होता है आपका रीजनिंग और मैथ का दोनों का पोर्शन यहाँ पर रहता है। थर्ड वी हैव दी एजुकेशन पॉलिसी एंड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। एजुकेशन पॉलिसी में जैसे आपका एनसीएफ अभी आया है, एनईपी हो गया, आरटी है, एसएसए समग्र शिक्षा है, ये सारे इस तरीके की पॉलिसीज होगी एजुकेशन से रिलेटेड। और एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन में आपका पूरा पोर्शन में स्टैटिस्टिक्स आता है, जो कि वाइस प्रिंसिपल में काफी डिटेल में दिया गया था। तो आपके पास जो एग्जाम होगा आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी कि बाय चांस अगर आपके एग्जाम में भी एज लाइक वाइस प्रिंसिपल की तरह स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है तो वो आपकी तैयारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका एडमिन, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जो कि प्रिंसिपल लेवल पे होता है सब होता है यहाँ पर। तो आपके जितने भी रूल्स है बेसिकली सीसीए कंडक्ट रूल्स हैं, आपके पेंशन रूल्स हैं, आपकी लीव्स रूल्स है, फंडामेंटल रूल्स, सप्लीमेंट्री रूल्स, जो अलग अलग तरीके के अलाउंस है, लीव ट्रैवल कंसेशन है, मेडिकल पॉलिसीज हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपकी यहाँ पर कवर हो जाती हैं मैनेजमेंट, एडमिन एंड मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल में आपका पेंशन रूल्स और जीएफआर रूल, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 जो अभी एज ऑफ नाउ है वो आपका यहाँ पर हो जाता है। आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जिस भी बुक से, जिस भी किसी चीज को भी आप प्रेफर कर रहे हो, बस इस बात का खास ध्यान रखें क्योंकि रूल्स रेगुलेशन है, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उस टाइम आप अपडेटेड हो, ऐसा नहीं हो कि आप बहुत पिछले या बहुत पुराना पढ़ रहे हो और अब रूल चेंज हो चुके हैं, तो उस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका जो ऑफिस मैनुअल होता है, ऑफिस प्रोसीजर, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका पूरा पोर्शन रहता है सिलेबस का। इस सिलेबस को कवर करने के लिए आप मार्केट में बुक्स देख सकते हैं, हालांकि इसकी बहुत ही लिमिटेड है, ज्यादातर आपको वेबसाइट पर कंटेंट मिल जाएगा। तो अगर आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं और हेडेक नहीं लेना चाहते कि कहां से किस पोर्शन को पढ़ना है, कौन कौन सा इसमें सिलेबस आएगा, कितने कितने पोर्शंस हैं और कहां से मैं इसको तैयारी करूं, तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं 8447410108 पर। इसी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं फॉर दी नोट्स। आपको नोट्स जो है वो बाय कोरियर डिलीवर कर दिए जाते हैं, तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप साथ ही साथ वीडियोस के थ्रू तैयारी कर रहे हैं कि आपको लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड बैच हमारे ज्वाइन करने हैं, अभी हमारा लाइव बैचेस ऑलरेडी रनिंग है, यूपीएससी प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल दोनों के लिए ही। तो अभी आप देखेंगे इसका 40,000 प्राइस है। अभी के लिए अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपको इसमें 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलके आप जो है अर्ली बर्ड में यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे कि आप कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो इस तरीके से अलग अलग आपको फोल्डर मिलेंगे जहां पे उसकी रेलिवेंट वीडियोस और जो है फाइल्स, यानी कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसे कि इस तरीके की पीपीटी है तो वो पीपीटीज आपको आपके कंटेंट सेक्शन में प्रोवाइड की जाती है। अगर कोर्स लेने से पहले आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस में यहाँ पर ट्रायल में भी है और कंटेंट सेक्शन में भी आपको एक जो है ट्रायल क्लास के नाम से एक वीडियो मिल जाएगी जो ओपन है, जो आप विदाउट पेमेंट उसको पहले देख सकते हैं, फिर आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो कंटेंट सेक्शन में लाइव क्लासेस में जाएंगे तो इस तरीके से क्लासेस होती हैं जिसमें आप ज्वाइन करके पूरी बात में कभी भी देख सकते हैं। लाइव बैच में इन केस अगर आपने कोई एक दो क्लास मिस भी कर दी, बाय चांस कोई इंपॉर्टेंट काम था आपको, तो भी आप बाद में उसको रिकॉर्डेड सेक्शन के तरीके से आप उसको आराम से देख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट है तो आप हमारा रिकॉर्डेड बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है। इस बैच के साथ कुछ फीचर्स है, अगर आप इसको अभी परचेज करते हैं विद इन अ वीक तो यहाँ पे आपको जो है नोट्स मिलते हैं, नोट्स बाय कोरियर, हार्ड कॉपी नोट्स आपको साथ में मिलेंगे। इसमें जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको इसी ऐप के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। प्लस आपको इसमें सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जो भी टॉपिक्स हम करेंगे उसके रेलिवेंट जो है टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, फुल सिलेबस, चाहे वो आपका जर्नल हो चाहे वो आपका पूरा हो। और इसकी वैलिडिटी की बात अगर हम करें टिल एग्जाम रहेगी, जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपकी जो है वैलिडिटी रहेगी, चाहे वो नोटिफिकेशन अभी आ जाए 1 महीने में या 2 महीने में, कभी भी आए, तब तक आपकी नेक्स्ट एग्जाम तक की वैलिडिटी इसकी पूरी रहेगी। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको डाउनलोड करनी होगी स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप और हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ। आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, एक नीचे फॉर्म भी है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए भी आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, वहां पर आपको एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए लिंक प्रोवाइडेड है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो आप लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस, नोट्स बाय कोरियर ऑल अवेलेबल है स्पेसिफिकली फॉर टीचिंग एग्जाम। स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेवेंट सारी चीजें मिल जाती हैं।
तो आप फटाफट से ज्वाइन कीजिए हमारी ऐप के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको सिलेबस बता दिया है, एलिजिबिलिटी और जो है एज के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी तैयारी करनी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया है। उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो कि सोशल मीडिया पर मैसेज देके ये सोच रहे थे कि प्रमोशन के थ्रू ये वैकेंसी फिल होंगी, तो ये न्यू वैकेंसी है। अभी भी दिल्ली स्कूल्स में अगर हम बात करें, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर प्रिंसिपल नहीं है, सिर्फ वाइस प्रिंसिपल है। वाइस प्रिंसिपल नहीं है तो सिर्फ प्रिंसिपल है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, अभी भी ये हालत है दिल्ली स्कूल्स की। तो भाई हमारे पास वैकेंसी की बात करें तो काफी वैकेंसी है। 244 की हमारे पास अप्रूवल आ चुकी है, 196 की भी अप्रूवल कभी भी आ सकती है। तो ये वैकेंसी 370 तक हो सकती है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दिए। नोट्स, क्लास, इंटरव्यू बैचेस, सब चीजों के लिए आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।